जय गुरु जी की संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज फिर मैं कुछ गुरु जी के साथ जो कन्वर्सेशन है वो बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैं कई बारी खाली होती थी तो जॉब छोड़ने के बाद मैं गुरु जी से बात करती रहती थी। और इसमें देखो, गुरु जी के साथ हम सब जो हैं, हम लोगों का आत्मा और परमात्मा का मिलन है प्राणी रूप में इस धरती पर। ठीक है, ऐसी महान हस्तियाँ कभी कभी ही धरती पर आती हैं। जैसे साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए, ठीक है, और उनकी जो सी संगत में उन्होंने एक किसी की मरी हुई माँ को जिंदा करके उसके साथ साक्षात करवाया। गुरु जी ने भी बहुत से चमत्कार किए, जैसे अमृत वर्षा, शहद, मक्खन टपकाना, पैर टपकाए, कैंडी, कभी जोत में प्रकट हुए तो कभी दुपट्टे पर, आदि जैसी कई चमत्कार किए। ठीक है, गुरु जी सब करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कहते हैं जो परमात्मा को मंजूर थप्पड़ हमारे मुंह पर पड़ता है तो वो अपने मुंह पर ले लेते हैं। जानते हैं क्या गदर है, फिर भी भगवान पर छोड़ा हुआ है। हे गुरु जी की शुक्राना, गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मैंने गुरु जी से कहा, आप उन ऋषि मुनियों की तरह हो जो भगवान राम के पास आए कि राक्षसों से उनकी रक्षा करें, उनकी तपस्या भंग करते हैं। गुरु जी चमत्कार ही करते हैं, शिव जी की तरह कितने सांप लपेट कर बैठे हुए हैं। गुरु जी की भी अपनी तपस्या भंग नहीं करना चाहते किसी का बुरा करके। गुरु जी ने मुझसे कहा, कह दे कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो। मैंने कहा ठीक है, जो बेगुनाह है, जो अच्छे लोग हैं, सच्चे हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। बाकी जिन्होंने गलत किया और दूसरे लोगों को भी गलत रास्ता बताते हैं, उनके पश्चाताप करने के बाद ही उनका कल्याण होगा। मैंने गुरु जी से कहा, अगर हर गलती की सज़ा माफ़ी है, फिर सच और झूठ किस लिए, पाप पुण्य किस लिए, न्याय और अन्याय किस लिए। मैंने कहा, जैसे गुरु आप जैसे गुरुओं ने माफ़ी का डंका बजा बजा कर गुनाहगार भरे हुए हैं, क्या आप इसीलिए हैं। तब गुरु जी को गुस्सा आया और उन्होंने उन्होंने अपने राइट हैंड वाले मुंह से एक दांत राक्षस की तरह बाहर निकाला, पर मेरे गले में अपना लॉकेट देखकर अपने रूप में वापस आ गए और बोले कि तू तो मेरी भक्त है। और मेरे माथे को छूते हुए चूमते हुए बोले बोले खुश रह, जेड़े तेरे नाल करदे पे ने और आपे भोगणगे, तू ना सोच। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। संगत जी देखो, जैसे कि स्वर्गवाणी मैंने बताया या और सब चीज़ें बताई, शायद यही कारण था जो गुरु जी ने मुझे ये सब चीज़ें बताई, कि उन्होंने ये कहा कि तू चिंता मत कर, कि मैं किसी को सज़ा नहीं दे रहा हूँ, कि सज़ा तो उन्हें उनके कर्मों ने खुद दे दी, उन्हें गुनहगार बना दिया, और वो कर्म कभी नहीं छोड़ते। कहते हैं भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। इसलिए इंसान को अपने कर्म सोच समझ के ही करने चाहिए। शायद गुरु जी ने मुझे ये सब चीज़ें इसीलिए दिखाई कि मैं ऐसा सोचती थी कि ना, ये माफ़ी करते रहते हैं, गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना, तो ये लोगों से इनका तो फिर ये वैसे के वैसे रहते, इन्हें तो सज़ा मिलती नहीं। तो शायद गुरु जी ने मुझे ये सब कुछ इसीलिए दिखाया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ गुरु जी की, जो उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लेकिन फिर भी देखो, आप हर कोई इंसान है और वो कर्म भी करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं कर्म करूँगा, मैं गलत भी करूँगा, है ना, लेकिन फिर भी वो गलत कर्म करने से डरता नहीं है। लेकिन मैंने सुना है, कहते हैं गुरु जी की संगत अच्छी होती है, सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, लेकिन फिर भी मेरे को ना डाउट है कि कुछ लोग इसमें ना बुरे भी होते हैं। तो संगत जी, प्लीज़, मैं चाहूँगी जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे रहें, और जो बुरे लोग हैं ना वो भी सुधार करते हैं उनका। गुरु जी, जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी का। और देखिए गुरु जी पता है क्या कहते हैं, गुरु जी कहते हैं जेड़ा करते पे ना वो अपने वास्ते खुद बीज बोंदे वे, तू चिंता ना कर, उन्हें दी करनी उन्हें देख के ही आनी है। मैं कहती हूँ चलो ठीक है गुरु जी, लेकिन ना फिलहाल मैं परेशान हो रही हूँ। और
मैं परेशान हूँ तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी कुछ करो और जल्दी से जल्दी करो, मैं ना अब ये सब कुछ नहीं झेल सकती। और पता है गुरुजी ना बड़े खामोश हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी इतने खामोश क्यों हो, कुछ तो बताओ, रीज़न तो बताओ, लेकिन नहीं बता रहे। और ना वो पता है कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है ना जो सामने आता है तो ही पता चलता है गुरुजी की खामोशी का कारण। और सही में संगत जी, गुरुजी वाकई में ना इस धरती पर भगवान रूप ही हैं, मान के चलिए। लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना जो गुरुजी जो सा है वो भी खामोश हो गए हैं। लेकिन अगर जो अच्छे लोग हैं और गुरुजी का सत्संग करते हैं तो देखो गुरुजी कितने खुश होके चमत्कार करते हैं। लेकिन कुछ गलत लोग हैं ना जो गलत कर रहे हैं और गुरुजी इसलिए खामोश हैं। और वो कुछ करने की आगे सोचते भी हैं लेकिन फिर भी वो खामोश हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी की अनंतम शुक्राना गुरु जी का, धन धन कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी जैसे फिर भी महान हस्तियाँ इस दुनिया में आती रहें। कहते हैं ना, वो आपने कृष्ण भगवान का सुना होगा ना, एक जो आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारती, है ना। तो तभी क्या होता है, तभी कोई ना कोई महान आत्मा प्रकट होती है पाप का अंत करने के लिए। लेकिन गुरुजी भी हैं जो वो शांति से एक सबको सही राह दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो से क्रेजी है ना बहुत, और वो जो सा नहीं समझ रहे। आप क्या कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही रहे, मैं ये दुआ करती हूँ। और गुरुजी जैसी हस्तियाँ फिर भी आती रहे। जबकि गुरुजी ये कह ही चुके थे अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले कि मैं जो सा बच्चे के रूप में जन्म ले चुका हूँ। पता है क्या हुआ संगत जी, गुरुजी की एक वो फ़ोटो है ना जो यंग एज की, बड़े पतले पतले से लग रहे हैं। तो मैंने एक दिन गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप ना इसमें बड़े पतले पतले से लग रहे हैं, आपके गाल बड़े पिचके पिचके से लग रहे हैं। तो एक बच्चे की फ़ोटो थी, गाल बड़े मोटे, कहते तक इस चीज़ तो सोड़ा लगता पे ना, मोटे मोटे गाल है। मैंने कहा ठीक है, कहते हैं। और मैंने ना उस बच्चे की पिक जो सी है ना कहीं डाली भी थी, और मैंने लिखा था ये ना इसमें मुझे गुरुजी के दर्शन में, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा। अब देखिए आप मानते होंगे इस चीज़ को कि गुरुजी चाहे फ़ोटो में, लेकिन ना वो फिर भी ना कहीं पर भी किसी भी रूप में ना, चाहे वो वीडियो में है, चाहे हमारे घर में फ़ोटो में है, चाहे अपने स्वरूप में है ना, जो भी है वो ना जब जो चीज़ बोलनी होती है वो बोल देते हैं और वो बता देते हैं। तो गुरुजी मतलब इतने अच्छी तरह से मतलब बताते हैं। और सही में मैं आपको बताऊं क्या, गुरुजी को मेरे ऊपर एक बार ही गुस्सा आया, लेकिन ना गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो। और गुरुजी मेरे सर पे हाथ रखा और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू ना ऐसा मत सोच, तू अपना कर्म किए जा और ठीक रहे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, चलो आपकी कृपा बनी रहेगी तो करते रहेंगे। बाकी सबका कल्याण करना, भूले भटकों को राह दिखाना, सही राह दिखाना, कोई किसी के साथ कोई गिला शिकवा, कोई बैर ना रहे। और जय गुरु जी की संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी की।